श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम हनुमान 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 नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। महावीर बिनबऊ हनुमाना राम जासु जस आपु बखान। प्रणवहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार। बसहि राम सर चाप धर। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्यारे भक्तों, निवेदन ये किया जा रहा था, माँ ने देखा हमारा पुत्र सब प्रकार से सक्षम है, देख बुद्धि बल निपुण कपि और कहे हो जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। जब रघुनाथ जी को चरणों में आप बिठा कर के उनका भोग लगा कर के वो फल खाएंगे तो वो आपके लिए मधुर फल हो जाएंगे। जितने भी प्रकार के फल है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सब मधुर प्रिय और स्थायी रूप से आपके जीवन में मंगल करने के लिए उपस्थित होंगे, करतलगत हो जाएंगे। फल कैसे प्राप्त होते हैं? सभी प्रकार के। गोस्वामी जी कहते हैं, इच्छित फल अब बिनु शिव अबराधे लहियन कोटि जोग जप साधे। और भोले बाबा ही हनुमान जी महाराज हैं। तो हनुमान जी की मंगलमयी ये गाथा
भक्ति को प्राप्त कराने वाली, शक्ति को प्राप्त कराने वाली साक्षात जगत जननी भगवती महामाया शांति स्वरूपिणी, आनंद स्वरूपिणी, परमानंद स्वरूपिणी, सुख स्वरूपिणी सीता मैया की प्राप्ति कराने वाली और आनंद परमानंद से परिपूर्ण हृदय में श्री सीताराम जी का नित्य निवास प्राप्त कराने वाली है। हृदय में भगवान श्री सीताराम का स्थायी प्राकृत कराने वाली है ये सुंदरकांड की पावन कथा। हनुमान जी महाराज के माध्यम से मानो यात्रा परमात्मा की तरफ कैसे इस भवसागर को पार करके करनी है, किस प्रकार से, तो ऐसा कोई सक्षम, ऐसा कोई सद्गुरु प्राप्त हो जाए, संत प्राप्त हो जाए जो आप यद्यपि असक्त होते हुए भी है तो बहुत से बड़े बड़े कार्य करने में तो सक्षम हैं, लेकिन भक्ति की प्राप्ति करने के लिए जो बाधाएं हैं उन्हें पार करना बिना सद्गुरु रूपी दृढ़ नौका के संभव नहीं है। जब सद्गुरु ही हमारी इस जीवन रूपी नौका का, मानव तनदेह रूपी नौका के खेवनहार हों, तभी हम इस भवसागर को पार करके भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भवसागर को सुखा देने की सामर्थ्य राम नाम में है और राम राम हनुमान जी महाराज निरंतर जपते हैं। इसलिए आप तो सर्व समर्थ हैं, लेकिन अपने साधक भक्तों के लिए आश्वासन देकर के पार आए हैं कि मैं सभी बाधाओं को दूर करके पहले आपके लिए सुगम रास्ता तैयार करूंगा और जिस पथ पे चल कर के आपको किसी प्रकार का, सभी भक्तों के लिए बात है, सभी वानर गण जो हैं भक्तों के परिचायक हैं, आप सबके लिए वो सुगम मार्ग, इतना सुंदर मार्ग तैयार कर देंगे सद्गुरुदेव भगवान। फिर कोई बाधा नहीं रहेगी, फिर कोई भय नहीं रहेगा, फिर कोई चिंता नहीं रहेगी, फिर कोई रुकावट नहीं रहेगी। सुगम मार्ग तैयार कर देते हैं सद्गुरुदेव भगवान, क्योंकि हनुमान जी महाराज सद्गुरुदेव हैं, शंकर भगवान सद्गुरुदेव हैं, वही हनुमान जी महाराज बने हैं। इसीलिए कहा जाता है प्रभु जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। आप हमारे गुरुदेव बनकर के कृपा करें। भक्ति माता ने, सीता माता ने जब आज्ञा दे दी, आशीर्वाद दे दिया, तो हनुमान जी महाराज, पूर्व प्रसंग में ये बातें बताई जा चुकी हैं, अपने प्रभु का ध्यान करते हुए अशोक वाटिका को उजाड़ डाला, क्योंकि ये अशोक वाटिका कहलाती है और हमारी माँ यहाँ शोकाकुल है, तो इसका अशोक नाम सार्थक नहीं है। इसलिए हनुमान जी ने पहले तो अशोक वाटिका को उजाड़ा, रक्षकों को मर्द करके, रगड़ करके, जमीन में गाड़ करके, उछाल करके उनकी दुर्दशा की, उनका कल्याण किया। ओम नमो गोविंदाय नमो नमः करते हुए उनका सबका अंततोगत्वा वो साधारण सैनिक जो थे उनका संहार किया, और उसके बाद में सेना आई सुबटों की, उनका संहार किया। वो बचे खुचे पहुँचे तो सुभट आए और बड़ी सेना आई अक्षय कुमार के नेतृत्व में। हनुमान जी महाराज ने अक्षय कुमार का उद्धार किया, संहार करके उन्हें भगवान के धाम को भेजा और सारी सेना का संहार किया। फिर अंततोगत्वा रावण ने मेघनाद को भेजा कि अब अक्षय कुमार और इतनी विकट सेना का संहार करने वाला, अब वो तो स्वयं यात जाए या मेघनाद को भेजे। कुंभकर्ण सो रहा है, उससे बड़ा कोई बलवान नहीं दिखाई पड़ा जो उस वानर को संभाल सके। मेघनाद पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, इसलिए वो देखना चाहता है कि आखिर आया कौन है,
इतना बड़ा उपद्रव आज तक तो लंका में कोई नहीं करने आया। वो तो निशंक होकर के लंकागढ़ में राज्य कर रहा था। वो तो संसार भर को रुला रहा था। संसार भर के जितने भी अमूल्य दिव्य पदार्थ थे उनका सबका हरण करके और कुबेर से पुष्पक विमान ले लिया। लंका तो जीती उसने ली। संसार भर के बहुमूल्य रत्नों को, रत्नों में शिरोमणि स्त्री रत्नों को उसने ज़बरदस्ती बलात्कार करके अपने लंकागढ़ में अपनी पत्नियां बना करके रखा हुआ है। देखो विचारणीय बात यह है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये संत वचन है। सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहि जय संत। जब तक भगवान का भजन नहीं करेंगे तब तक चाहे जितनी बड़ी तपस्या हो, चाहे जितना बड़ा पौरुष हो, चाहे जितनी बड़ी सारी विद्याएं आपने ग्रहण कर ली हों, ज्ञान से आप संपन्न हो गए हों, लेकिन आचरण शुद्ध नहीं हुआ है, चरित्र शुद्ध नहीं हुआ है। अब सुंदरता की दृष्टि से देखा जाए तो मंदोदरी अद्वितीय सुंदरी है, लेकिन कामी की लिप्सा कभी पूर्ण नहीं होती है। कभी भी चाहे जितने सुंदर सुंदर स्वरूप उसे प्राप्त हो जाए, लेकिन वो एक में उसकी रुचि नहीं रुकती है कामी की। तो न जाने कितनी जीत बरी निज बाहुबल बहुत सुंदर बर नारी। दूसरा अर्थ ये ले सकते हैं कि वो बलात् छीनता है। पहले राजनीतिक कारणों से बहुविवाह का प्रचलन था, तो देखा जाए तो महाराज दशरथ जी के भी कई विवाह हुए हैं। तो विवाह ये धर्मोचित बंधन है। इसमें कन्यादान पिता स्वेच्छापूर्वक करता है, और किन्हीं कारणों से अगर मान लिया बहुत विवाह किए भी हैं तो वो काम की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता उनको, बल्कि धर्म की दृष्टि से उन्हें देखा जाता है, शुभ विवाह के बंधनों को। क्योंकि दशरथ जी महाराज के विषय में गोस्वामी जी कहते हैं कि अवधपुरी और रघुकुल मनि राऊ, अब वेद विदित ते ही दशरथ नाऊ। कैसे है महाराज विवाह? तो लेकिन वो कौशल्यादि नारी भी सब आचरण पुनीत, वो उनकी धर्म पत्नियां हैं। ये जबरदस्ती हरण की हुई रावण की तरह नहीं है। उन्होंने अपने पौरुष का, अपने बल का, अपनी विद्या का, अपनी जो ऐश्वर्य का, अपनी सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि उनके अंदर सद्गुणों का भंडार भरा हुआ है। महाराज दशरथ जी के अंदर पूर्व समय के जो थे वंशत रूपा जी के रूप में तब भी आपका स्वभाव था। वो भोग भगवान द्वारा प्रदत्त हैं, ईश्वर द्वारा प्राप्त कराए गए हैं, वो उनमें फंसने वाले नहीं हैं, बल्कि वो तो भोग जबरदस्ती छोड़ देते हैं समय आता जब है। हो इन उनके मन में क्या दुख है, वही स्वभाव तो एक ही जैसा पड़ा हुआ है महाराज दशरथ जी का। जब मनु जी महाराज के रूप में थे तो ज्यों ही चौथापन आया तो आपके मन में क्या भाव जागृत हुआ? बोले हो इन विषय विराग और भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग और जन्म गयो हरि भगति बिनु। मंदोदरी ने भी रावण को ये समझाया, चौथे पनाथ कहीं असी नीति दसानन, और चौथे पन जाई नृप कानन, तासु भजन कीजिए तहाँ भरता, जो करता पालन संघरता। बात नहीं मानी, किसी की बात नहीं मानी। और दशरथ जी महाराज ने जब भगवान की प्राप्ति के लिए वो वरदान प्राप्त किया दशरथ जी के रूप में, भगवान उनके घर में जब दशरथ जी कैसे हैं? बोले धर्म धुरंधर और गुणन, वही मनु जी महाराज, धर्म धुरंधर
अवगुण निधि ज्ञानी। और कारण क्या है? बोले ये सब होते हुए भी, वो तो भौतिक असर की तो बात छोड़ो, धर्म धुरंधर हैं। सभी धर्मों के ऋषि मुनियों का, ब्राह्मणों का, गौओं का, संतों का, देव मंदिरों का, देवताओं का, सबका आप सम्मान करते हैं। सबके उत्सर्ग के लिए आप निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। प्रजा का रंजन करते आप हैं, प्रजा को प्राणवत पुत्रवत पालन करते हैं आप। आपके उस धर्मोचित आचरणों को और आपकी शक्ति को, आपके ऐश्वर्य से प्रभावित होकर के महाराज इंद्र ने आपको अपना मित्र बना लिया है। जब महाराज दशरथ जी उनकी सहायता के लिए बीच बीच में देवताओं की जाया करते हैं, तब उससे बड़ा कोई सिंहासन आपको नहीं दिखाई देता है, इंद्रासन से बड़ा, तो उठ कर के खड़े हो जाते हैं, महाराज दशरथ जी को बिठाते हैं, आप इस पे विराजमान हो जाइए। तब महाराज दशरथ जी कहते हैं, महाराज फिर आप कहाँ बैठेंगे? महाराज आप बैठिए, हम खड़े रहेंगे, हम और किसी आसन पे बैठ जाएंगे। लो भाव क्या है? दशरथ जी धर्म धुरंधर हैं। वो फिर इंद्रासन पे आप है तो इंद्र का वो आसन, लेकिन आप बैठते हैं और अपने मित्र को भी साथ में बिठाते हैं। कहते हैं आप भी तो हमारे बराबर, हमारे मित्र हैं, आप तो भगवान हैं, आप शीलता युक्त वचन कहते हैं। तो इंद्र भी बगल में साथ में बैठ जाते हैं। आगे होई जय, आगे उठ करके पहले तो खड़े हो जाते हैं और दरवाजे तक आते हैं, हाथ जोड़ करके मिलते हैं। आगे होई और जय सुरपति ले, बोले अरग सिंहासन आसन दे। दशरथ जी महाराज धर्म से पूर्ण युक्त हैं, इसलिए राम जी का प्राकट्य आपके रूप में हुआ, क्योंकि राम जी से तो, प्रभु से तो तुलना किसी की दी ही नहीं जा सकती है। अब दशरथ जी और रावण की तुलनात्मक भाव से, धर्मोचित भाव से कि एक का राज्य स्थिर हुआ, एक के राज्य में निरंतर संतानोत्पत्ति अभी तक वो वंशज राज्य कर रहे हैं, उत्सर्ग बढ़ता चला रहा प्रभु के। कहने का तात्पर्य फिर रावण इस प्रकृति का क्यों है? क्योंकि रावण पूर्व जन्म में प्रताप भानु है, और प्रताप भानु के पिता जो हैं उन्होंने सत्यकेतु ने जब राज्य छोड़ने की बात की तो उन्हें किसी ने नहीं रोका। विश्व विदित एक के देसु, और सत्य के तु तहाँ बसई नरेसु। धर्म धुरंधर नीत सुजाना। और उसने देखा बहुत समय से काल से राज्य कर रहे हैं, तो अपने बड़े पुत्र प्रताप भान को राजा बनाया, तुरंत वो राजा बन गया। न पत्नी ने आप तो वन को चले गए, तो आप देख सकते हैं रामायण में, विस्तार करने का समय नहीं, इस तरह से बोलते हैं। और प्रताप भान राजा बना, वो भी बड़ा धार्मिक राजा है, वो भी बड़े धार्मिक राजा थे। लेकिन प्रताप भान का छोटा भाई अरिमर्दन भी बड़ा बलवान है, धर्मरुचि नामक उसका मंत्री भी बड़ा धर्मात्मा है, लेकिन अंदर से वो पूर्ण रूप से भक्ति से युक्त नहीं है। ज्ञानवान तो है, कर्मवान तो है, सारे कृत्य वो पूर्ण करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं, बड़े बड़े यज्ञों से, बड़ी बड़ी तपस्याओं से, बड़े बड़े जप तप नियम जोग निज धर्मा संभव नाना शुभ कर्मा, दान, ये सब शुभ कर्म है। दान अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन दान, दया, दम, इंद्रिय निग्रह, बाहर आहार की पवित्रता, सब प्रकार से ये सब साधन भगवान से प्राप्त, भगवान को प्राप्त कराने वाले हैं। प्राप्त कराने के बाद में या प्राप्त करने के लिए हम भगवान के लिए क्या, भक्ति के लिए क्या प्रयत्न कर रहे हैं, हमारा भाव क्या है, ये सारे साधन किस लिए हैं, ये क्यों अपनी तैयारी इतनी करते हैं। ज्ञान दया दम तीर्थ मजन, जहाँ लगी वेद कहत श्रुति सज्जन। वेद क्या कहते हैं, सज्जनगढ़ क्या कहते हैं, ऋषि मुनि क्या कहते हैं। आगम निगम पुराने अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभुए का। गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज राम जी से कहते हैं, जब अयोध्या में राजनीतिक लोकोत्सव के बाद में आप एकांत में मिलते हैं, सब साधन जितने भी साधन संसार के हैं, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, ते बिनु को न पावई क्षेमा। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मैंने आपकी ये कुल की पुरोहिती इसीलिए की
क्योंकि सब साधनों का फल है तब पद पंकज अप्रीति निरंतर, और सब साधन कर यह फल सुंदर। कर्म से कर्म को कैसे धो सकते आप हैं? और कर्म बढ़ेंगे, पुण्य मिलेगा तो स्वर्ग मिलेगा, पाप होंगे तो नरक मिलेगा, फंसे तो रहेंगे। चाहे लोहे की जंजीर में बंधे रहें, चाहे सोने की जंजीर में बंधे रहें, चाहे चांदी की जंजीर में बंधे रहें, बंधे तो हैं तब तक। तो ये सब अंतःकरण की निर्मलता कैसे होगी? यहाँ प्रेम का उदय जब तक नहीं होगा, भक्ति का उदय नहीं होगा, जब ये सरोवर प्रेम से नहीं होगी, ये हमारी अंतःकरण की पवित्रता, अंतःकरण में परमात्मा का निवास नहीं होगा, तब तक ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। कहते हैं राम भगति। अब जैसे साबुन आपके पास बहुत अच्छा है, आपने सब लगा लिया खूब, लेकिन ये तो उसमें भी तो भले वो साबुन शरीर को स्वच्छ करने के लिए है, लेकिन जल न मिले तो बताइए आप गंदे रहेंगे या स्वच्छ हो जाएंगे? इसलिए राम छोट ही मल अकिमल ही के धोए, और घृत की पाव को बारी बिलोए। पानी को मते उसमें कैसे घी निकल आएगा? ऐसे ही राम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर अंदर की पवित्रता जो है, जो मल है, बाहर से तो अपवित्र हो सकते हैं नहा धो करके, लेकिन उससे क्या लाभ होगा? अंदर तो तुम भी वो कड़ुई है ना, चाहे जितने सभी तीर्थों को उसके स्नान करा लें, उसकी अंदर की कड़वाहट तो जाएगी नहीं। इसलिए अंदर का अंतःकरण जब तक सत्संग नहीं होगा, जब तक सद्गुरु का आश्रय नहीं होगा, जब तक भगवान की कथा नहीं मिलेगी, जब तक भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होगा, उनके गुणों को सुनने का हमारे मन में चाव नहीं होगा, जब तक हमें रुचि नहीं होगी परमात्मा के मंगलमय चरित्रों के श्रवण करने की, तब तक हमारा वो मल दूर नहीं होगा। ये भक्ति क्या है? भगवान की मंगलमयी कुछ नहीं करना है। गोस्वामी जी ने कह दिया है, मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, और पावहि बिनहि प्रयास। करना क्या है? नाव पे बैठ जाओ, पुल पे चढ़ जाओ, अथवा ज़्यादा भयभीत हो गए तो सुखा दिया जाएगा समुद्र ही। एक काम करो तो भगवान का नाम ले लो, भगवान की कथा सुन लो। नाम ले तो भव सिंध, ये आखिरी बाण है, अमोघ बाण है। आप नाम ले रहे हैं तो भवसागर आपके लिए है ही नहीं। वैसे तो पुल से भी उतर जाते हैं, नाव से लोग बैठते रहते हैं। थोड़ा बहुत जिनको बहुत ज़्यादा भयभीत जो हैं, तो भैया नाम लो, आखिरी उपाय बता दिया। गोखुर के समान आपके लिए समुद्र सागर भवसागर कर दिया जाएगा। सिर्फ नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान की कथा सुनो, गोखुर के समान हो जाएगा। पैर फंसने का भी डर, भयभीत व्यक्ति। भक्त ने कहा कि हमारा तो भैया हमारी तरह था का पैर कमज़ोर है, अब फंस सकता है, तो कहा कोई बात नहीं, नाम लो। फिर भी दूसरा उपाय कोई नहीं है। बोले क्या होगा? बोले नाम लेते ही भवसागर रहा ही कहाँ आपके लिए। नाम लेत, देर नहीं लगेगी, लेत और भव सिंधु सुखाही। अब इससे ज़्यादा बताओ क्या बताया जाए, कितना आश्वासन दिया जाए। नाम लेत और भव सिंधु सुखाही, और करहु विचार। अब विचार करें, सुजन, अच्छे भक्तजन सुजन, करहु विचार सुजन मन माही। तो वो लोभ की तृष्णा में फंस गया प्रतापवान, लोभ में फंस गया। अब अभी तक तो करई जे करम धर्म मन बानी, ऐसा भगवान को अर्पण है। ऊपर ऊपर से बोलता रहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। करई जे कर्म और धर्म मन बानी। दम्भी लोग इसी प्रकार से होते हैं, ऊपर से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो ही बगुला भगत की तरह जो ही मछली बाहर निकली तुरंत निकल गए। तैसे जिसको किसी प्रकार से प्रलोभन में ले लिया और उससे विश्वास जमा लिया, उसके बाद बहुत बड़ी ठगी करते। ठगों का काम क्या होता है? तो ये तो ठगी ही है। भले ही चाहे इतने बड़े धर्मात्मा का स्वरूप हो जाए, चाहे इतने बड़े आप राजा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपने एक मनुष्य पे विश्वास कर लिया। शास्त्र के वचनों पे, संतों के वचनों पे, सदगुरुओं के वचनों पे, हमारी जो परंपरा चलती चली आ रही है, उन वचनों को नहीं सोचा। भेषधारी आपने संत को देखा और उसने कह दिया कि हम आपको अजर अमर कर देंगे, हम आपको 100 कल्प का राज्य प्रदान कर देंगे। तो ये लालच, बड़ा लालच दिया जाता है, तभी तो व्यक्ति। अब कोई कह सकता है कि हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे,
बस थोड़ा सा उसके बाद घुमा फिरा कर बोलेगा भैया 10,000 रुपये दो, इसमें ये सब कराना है। अब लोग वो 1 करोड़ रुपए के चक्कर में 10,000 रुपये अपने दे देता है। 1 करोड़ मिल रहा है रुपया और 10,000 ही तो मांग रहे हैं। अरे मुँह से कहने के लिए वो 1 अरब बता सकता है, उसके लिए कहना ही क्या, उसे तो सिर्फ आपके 10,000 रुपये लेने हैं, तो उसे तो अपना काम बनाना था, उसे तो अपना बदला लेना है। काल की निष्ठुरता आवा जैसे कर हो रुपये भुलावा, उसने तो योजना बनाई थी और फंस गया राजा। धर्मात्मा राजा भी फंस जाते हैं। तुलसी देख सुबेश भूल ही मूढ़ न चतुर नर, सुंदर भेष देख करके मूर्ख ही नहीं बड़े बड़े चतुर भी फंस जाते हैं। इसलिए सार्वजनिक भक्ति होगी। हनुमान जी को काल ने नहीं फांस लिया, तुरंत भगवान प्रेरित करके मछली को उसका उद्धार भी हो गया और भेज देते हैं। तब भगवान सहायता करते हैं, तब तुरंत ही भगवान उस समय कोई न कोई ऐसा उपाय कर देते हैं, भक्तों को नहीं फंसने देते, अपने बल से नहीं भक्तों के साथ में ऐसा करते हैं। तो काल नेम का उद्धार किया हनुमान जी ने, आगे बताया जाएगा। तो वही रावण के रूप में साफ बस ब्राह्मणों के हुआ है। तो इधर लोभ की प्रवृत्ति उसके अंदर है, काम की प्रवृत्ति है, और ज्ञान तो बहुत है, शंकर जी का परम प्रसिद्ध है, वह सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी भक्ति का जब हरण कर लिया है, भगवान की संतों की भक्ति का हरण कर रहा है, सता रहा है, इनसे द्रोह कर रहा है। विप्रद्रोह परद्रोह विशेखा, ये स्वभाव राक्षसों का होता है। संतों से आप द्रोह कर रहे हैं, ब्राह्मणों से द्रोह कर रहे हैं, देवालयों से द्रोह कर रहे हैं, गौओं से द्रोह कर रहे हैं, तो पृथ्वी भी व्याकुल हो जाती है। गिरसर सिंधु भार नहीं मोही, जसमोई गरु एक पर द्रोही। आप प्राणी का द्रोह कर रहे हैं, प्राणी मात्र का द्रोह कर रहे हैं, सब कुछ अकेले ही हजम कर जाना चाहते हैं, सबको सता करके अपनी जात बिरादरी को, अपने परिवार को ही खिलाना चाहते हैं। तो इसके लिए फिर संगठन सात्विक शक्तियों का होता जब है, तब महादेव भी उसमें सम्मिलित होते हैं, ब्रह्मा जी भी सम्मिलित होते हैं, और भगवान भी आते हैं उन भक्तों के साथ में। और जब जब हो धर्म कै ग्लानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। मुख्य भगवान का तो यही है, असुर मारी। आप आसुरी स्वभाव के हो गए, इसलिए हैं तो जीवात्मा सब भगवान की, लेकिन भगवान निराकार परब्रह्म परमात्मा कूटस्थ ब्रह्म की तरह सबको देखता रहेगा। सगुणोपासक भक्तों के लिए तो वह सगुण बन करके आएंगे, तो पक्ष लेंगे, और पक्ष अपने भक्तों का लेंगे, और भक्तों का पक्ष लेकर के उस निशाचरी प्रवृत्ति का विनाश करेंगे, जिन्होंने निश्चर निकर सकल मुनि खाए, असुनि रघुवीर नयन जल छाए। प्रतिज्ञा करेंगे, उसका पूर्ण करेंगे। निश्चरहीन करऊ मही, भुज उठाई पनुकीन, सकल मुनिन के आश्रमनि, जाय जाय सुख दीन। इसलिए हे प्रिय, आप तो पावक में निवास करो, आप बड़ी करुणामयी हैं। माँ जगत जननी के लिए तो सब संतानें, माँ के लिए चाहे जितना वैसा पुत्र हो, लेकिन माँ के लिए तो बड़ा प्यारा होता है। आप वो संघार लीला नहीं देख पाएंगी, आपके कारिणी तो हैं लेकिन करने वाली नहीं। अपने पुत्रों का संघार होते देख करके कैसे आप हमें युद्ध ही नहीं करने देंगी, रोक देंगी। जयंत को आपने बचा लिया, जयंत को क्षमा करवा दिया, नहीं तो मैं उसे एक नैन क्या, वो चाहे जितना शरण में आता लेकिन मैं उसका वध कर देता। लेकिन जयंत हमारी शरण में आया, वो आपका इशारा पाया था, हमने उसको क्षमा कर दिया, क्योंकि आपके सामने वध नहीं कर सकता था। आप इतनी करुणामयी हैं। माँ के लिए भगवान भी ये जानते हैं, जगत जननी सीता मैया बहुत करुणामयी हैं। यही तो इनकी करुणा है कि सभी भक्तों को, सभी जीवों को भगवान तक पहुँचाती हैं। तो ये छाया स्वरूपनी सीता जो पूर्व समय में ऋषि कन्या वेदवती ही थी, और इनके साथ में रावण ने दुर्व्यवहार किया तो श्राप दे दिया कि मेरे कारण ही तुम्हारा विनाश होगा। थोड़े दिन के लिए भगवान ने उनका प्रयोग किया, यद्यप वो सर्व रूप से सर्व समर्थता प्राप्त करा दी, सारे अधिकार दे दिए उनको, वो सीता स्वरूप में ही सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो जगत जननी माँ महामाया जो आदि शक्ति भगवती निरंतर प्रभु श्री राम से जिनका कभी बिछोड़ नहीं हो सकता, वियोग नहीं हो सकता, वो तो अपने मायके में अपने पिता के साथ में, यानी धर्म स्वरूप अग्निदेव पावक के घर में तब तक विलीन होकर के रह रही हैं, अपने स्वरूप को अदृश्य करके, और निज प्रतिबिंब राखिता सीता। लेकिन है सब कुछ वैसा ही, तैसे रूपशील सुवनीता,
वही लीला भगवान बाद में करेंगे। तुम माँ भी यही आदेश दे देंगी, क्योंकि माँ मैं इनकी अर्धांगिनी तो नहीं, क्योंकि ये तो उन्हीं के साथ में रहेंगे। ये भी तो एक पत्नी व्रतधारी, मैं तो छाया बनकर के लीला के लिए यहाँ आई थी, वो पूर्ण लीला संपन्न होगी। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, इसलिए मैं उनको बुलाओ और मुझे जाने दो। उसके बाद में दूसरे स्वरूप में भगवान के साथ में, भगवान के नाना अवतार हैं, आपका मिलन होता है। संत महात्मा कहते हैं वेंकटेश भगवान ही श्री राम जी के अवतार, और माँ जो है पद्मावती के रूप में बाद में वो वेदवती नामक वो संहारकारिणी जो शक्ति थी, उनका नित्य मिलन वहाँ इस रूप में होता है। तो कहने का तात्पर्य, भगवान ने माँ जगत जननी जानकी जी ने ये सब लीलाएं भक्तों के लिए की हैं, क्योंकि भक्तों को सताया है रावण ने, और माँ अपने प्रति किए हुए अपकार को भी भूल जाती हैं। उस रूप में भी राक्षसियों ने इतना सताया, हनुमान जी इनको दंड देना चाहते थे, लेकिन माँ ने रोक दिया। तब हनुमान जी ने कहा इन्हें न सही तो इनके पतियों को तो हम थोड़ा प्रसाद देंगे ही देंगे। इसलिए भूख लगी, और भूख लगने का हनुमान जी को भला कोई भूख लगती है, ये तो लीला के लिए ही भूख लगी थी। स्वप्न में त्रिजटा ने जो बताया था उसकी सार्थकता कैसे क्या होगी ये भी देखना चाहते थे, और आप ब्रह्म अस्त्र के द्वारा बंध करके और नागपाश में बांध करके मेघनाथ रावण की सभा में ले गया। 10 मुख सभा अधिक कपि जाई, कैसा ऐश्वर्य है, बोले कहीं न जाई कछु असी प्रभुताई, बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। भ्रकुट बिलोकत सकल असंका, देखी प्रताप, हनुमान जी पे तो कोई प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन वहाँ जितने भी सभासद बैठे थे वो सब भयभीत बैठे थे, वो सब डरे हुए बैठे थे, बड़ी बहुत बलवान थे वो भी सब। लेकिन रावण का इतना आतंक था अपने परिवार के भी प्रति, अपने सैनिकों के प्रति, अपने सेनापतियों के प्रति, अपने राक्षसी जाति के प्रति भी, कि उनकी भी बात, उसका जो खंडन करता उसी को मरवा देता है वो। यही होता है, ये कहा जाता है जैसे कि अपना जीत अपने मंत्र के ही द्वारा, राज करई निज मंत्र, अपनी सलाह वो किसी की नहीं लेता, अपनी जो इच्छा होती है वही वो काम करता है। तो सभी आशंकित होकर के जितने भी सभासद से सब देख रहे थे, ऐसा तो नहीं कि किसी बात से ये नाराज हो जाए, लेकिन देखी प्रतापन और कपि मन शंका, बोले जिमि अहि गढ़ महु गरुड़ शंका। अब बताइए, सर्पों के समूह को देख करके गरुड़ जी को क्या भय होगा? उन्हें तो और आनंद होगा कि चलो एक साथ बैठे बिठाए हमें ये जो है ये हमारा आहार मिल गया है, अब तो भोजन के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़े, एक साथ इतना भोजन, गरुड़ जी तो प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसे हनुमान जी को एक साथ इतना शिकार, अगर कुछ गड़बड़ी करेंगे तो एक साथ इनका यही काम तमाम हनुमान जी करने में समर्थ हैं। इसलिए क्योंकि प्रभु का प्रताप है, देखी प्रतापन, आपके साथ में प्रभु का प्रताप है, अन्य का प्रताप फिर राम भक्त नहीं देखते हैं। देखी प्रताप, चाहे जितना बड़े ऐश्वर्यशाली हो, चाहे जितने बड़े आपके पास में सब कुछ, सभी प्रकार के साधनों से आप संपन्न हो, राम भक्त सिर्फ प्रभु श्री राम की आज्ञा के अधीन रहते हैं, धर्म के अधीन रहते हैं। देखी प्रतापन और कपि मन शंका, बोले जिमि अहि गढ़ महु गरुड़ अशंका। अब सबसे बड़ा दुष्ट व्यक्ति के स्वभाव का यही होता है कि उसे देख करके कोई झुके नहीं, कोई उसे प्रणाम न करे, कोई उसके इस जलती हुई लाल लाल अंगारों जैसी आँखों को देख करके भयभीत न हो, तो इसी से वो क्रोधित हो जाते हैं। पहले तो अपने आप को शेर समझते हैं, जब संसार भर को जीतने के लिए सबको जीता हुआ है, लेकिन जब कोई भयभीत नहीं होता है, कोई भगवान का भक्त जो श्री भगवान को ही मानता है, अपने धर्म पे चल रहा है, तब वो फिर कुत्तों की तरह भौंकने लगते हैं। अरे ये हमें क्यों डरता क्यों नहीं है? बस इतनी सी बात है, हमें जानते नहीं हो क्या? यही बात तो है, भाषा ऐसी है, हमें तुमने हमारा नाम नहीं सुना है क्या? अरे
ये हमसे डरता क्यों नहीं है? हनुमान जी को देख करके भी यही भाव रावण के मन में आ रहा है। रावण ने देखा सभी तो डर रहे हैं, और ये आया छोटा सा वानर, ये हमसे डरता क्यों नहीं है? देखी प्रतापन और कपि मन शंका, और जिमे अहिगढ़ महु गरुड़ असंक। असंक की जगह असंक क्यों है? इसे किसी बात की शंका क्यों नहीं है? अब कोई आनंद से भगवान के भजन में लगा हुआ है, दुर्जनों को यही तो खलता है, ये तो बड़े आनंद से रह रहे हैं, किसी बात की चिंता ही नहीं। घर से लेकर बाहर तक सभी इसी चिंता में रहते हैं कि इसे कोई चिंता क्यों नहीं है? संसार तो चिंता मग्न करना चाहता है, चिंता ही चिंता देता है, इसे किसी बात की परवाह क्यों नहीं है? ये क्यों इतना प्रसन्न क्यों रहता है? ये इतना क्यों आनंदित रहता है? अरे आनंद तो आनंद सागर की वजह से होता है, सुख सागर की वजह से होता है, सुखधाम की वजह से होता है। लेकिन संसार तो ये देखता है, संसार तो जल रहा है, संसार तो परेशान हो रहा है, लेकिन संतों के आनंद को देख करके इनको बहुत जलन होती है। ये तो बस सीताराम सीताराम करते हैं, आनंदित रहते हैं, खूब मालपुआ खाते हैं, प्रसन्न रहते हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं, ये सब करते हैं, फिर भी हमारे कार्य नहीं बन पाते हैं, हम फिर भी परेशान रहते हैं, फिर भी हमारे अंदर जलन नहीं जा रही है, फिर भी हमें रात में नींद नहीं आती है, फिर भी नाना प्रकार के विचार सोचते हैं। यही तो दुष्टों का स्वभाव है। कपि अब रावण ने हनुमान जी को देखा, हनुमान जी भी बोले कुछ नहीं है, वो तो बंधे हुए हैं नाग पास में, लेकिन हनुमान जी को देख करके ही क्रोधित हो गया। कपि बिलो की दशानन, हंसता है ऊपर से, लेकिन दुर्वचन कहने वाला हंसी भी कई प्रकार की होती है। दूसरों को सताते हुए, दूसरों को पीड़ा देते हुए और दूसरों को नष्ट करने के लिए नाना प्रकार से ठहाका जो दुष्टजन लगाते हैं, उसमें अंदर से कटुता छुपी होती है, उसमें अंदर से बहुत नाना प्रकार के प्रपंच छुपे होते हैं। ऊपर से हंसते हैं, वो हंस इसलिए रहा है कि देखो हम तुम्हें कुछ नहीं समझते हैं, हंस इसलिए रहा है कि वो अपने सभासदों को दिखाना चाहता है, अरे ये इससे सब भयभीत हो गए। कपि बिलो की दशानन अब बिहसा कही दुर्बाद, लेकिन फिर तुरंत अरे हम तो इसको साधारण समझ रहे हैं, इसने तो हमारा पुत्र ही संहार किया, उससे बलवान। अब पुत्र का वियोग, तब फिर से उसका मुंह बन गया। थोड़ा सा विचार, पहले तो हंसा और जब विचार आया मन में, अरे इसने तो अच्छे का वध कर दिया है। कपि बिलो की दशानन और बिहसा कही दुर्बा, कट वचनों को, जो न बोलने योग्य वचनों को बोल रहा है। लेकिन हनुमान जी ने मुस्कराते हुए देखा, निर्भयता से देखा, और याद आ गया उसे सुतवध सुरति की निपुणी और उपजा हृदय विषाद। अब जो अंदर विषाद भर गया, अपनों का दुख बहुत होता है। ममता से युक्त व्यक्ति जो है वो अपने परिवार को बहुत चाहता है, अपने लोगों को बहुत चाहता है, बस अपना अपना देखता है सिर्फ। ये हमारे हैं, इनके लिए होना चाहिए, उनका दुख उसका दुख, उनका सुख उनका सुख। लेकिन संसार पूरा जलता रहे, सब त्राही त्राही करते रहें, कोई मतलब नहीं है। अपने रस सुख रहें, अपने लोग सुखी रहें। कहा लंकेश, 5 प्रश्न करता है रावण। कहा लंकेश, और हनुमान जी महाराज देखो अभी तक चुप हैं, अभी तक मौन है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, अब वो बोलता चला जा रहा है। हनुमान जी की ये नीति है। हनुमान जी पहले पूरी बात समझते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं और फिर बोलते हैं। ये संत नीति है। कहा लंकेश, अंगद जी की सूर की नीति है। अंगद जी नहीं सुर पाते हैं, आगे चौपाइयों में है, अभी देखो यहाँ बोल रहे हैं, वो आगे एक बस अर्धाली बोल पाई, जब अंगद आएंगे तब वो संवाद सुनाया जाएगा। अंगद से कहा लंकेश कबनता है बंदर, फिर कुछ नहीं बोलने दिया अंगद जी ने। अंगद जी ने कहा तो अपने आप को जो समझता होगा, अरे मैं अंदर हूँ तो तुम कौन से सुंदर हो, तुम तो दस्कंदर हो। ये विशाल काय, ये काले काले पहाड़ जैसे ये 10-10 सिर लगा करके 20 भुजाएं लगा करके बैठे हो, हमको बंदर बोल रहे हो। वो तो बाली का पुत्र है, वो सूर प्रवृत्ति के हैं, लेकिन हनुमान जी संत प्रवृत्ति के हैं, इसलिए भाषा में अंतर है। का लंकेश कबनत बंदर, मैं रघुवीर दूत 10 कंधर, मम जनकई तो रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई। अब जब अंगद जी लगातार बोल रहे हैं, फिर नहीं बोले दिया रावण को ज़्यादा। मम जनकई, अरे हमारे पिताजी को आप जानते होंगे, मम जनकर तो रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई। उत्तम उपदेश अंगद जी दे रहे हैं, रावण नहीं दे सकता है। अंगद जी उसको बोलने नहीं दे रहे हैं।
मम जनकई तो रही मिताई, तब हित कारण आयु भाई, उत्तम कुल पुलस्ति करनाती, शिव बिरंच पूजऊ बहुभांति, बर पायऊ कीनऊ सब काजा, जीतेऊ लोकपाल सब राजा, अब अभिमान मोह बस किम्बा, और हरियाण्यव सीता जग, अभिमान में ये बहुत गलत काम किया, हरियाण्यव सीता जगदम्बा, अब शुभ कहा सुनो तुम मोरा, सब अपराध तज क्षमीय प्रभु तोरा, दसन गहाऊ तृण, हाँ अपने दांतों में त्रिका दबाओ और तो क्षमा मांगते हाथ जोड़ करके राम के चरणों को पकड़ो, दसन गहाऊ तृण, कंठ अपनी तलवार को अपने कंठे पर रखो प्रभु, हम देखो हम बस सब भाष से कंठ कुठारी, और परिजन सहित संग निज नारी। और फिर क्या करो, ये अंगद जी बोल रहे हैं, इतना बोलते चले जा रहे हैं रावण मौन में, एक शब्द बोल पाए थे सिर्फ, दसन गहाऊ तृण कंठ कुठारी, और परिजन सहित संग निज नारी, जनक सादर जनक स्तुति कर आगे, यही विधि चलो सकल भय त्यागे। प्रतिपाल करुणायतन, आपको वो क्षमा करेंगे, आप जब उनके चरणों में गिरेंगे। कहने का भाव यही है कि हनुमान जी महाराज देखो मौन बैठे हैं, रावण दुर्वाद बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है, अब फिर पूछ रहा है, हनुमान जी ने कहा जितने प्रश्न करने हो पहले करो, फिर एक हनुमान जी भी उत्तर देंगे, लेकिन शालीनता से देंगे, समझाते अभी इनको वो भूमिका तैयार कर रहे हैं किस प्रकार से रावण को क्या क्या करना है, और सभा को उनको हनुमान जी की नीति इस प्रकार की है, वो मौका भी सबको देते हैं, समझाते भी हैं, सदगुरु सबके हैं। तो पहले तो इस चीज़ से तो हमारे ये है, इसलिए क्योंकि भोले बाबा के रूप में तो आप ही बैठे हैं, वो न पहचान पाए तो कौन है। तो हनुमान जी ने कहा कि सोचा कि पहले इसे बोलने दो। तो क्या कह रहे हैं रावण जी, कहते हैं कि कहा लंकेश और कवन तय की सा, कौन हो, और फिर दूसरा प्रश्न, के ही के भल घाल सी बन खीसा, तुम कौन हो। और तुम, रावण भी बड़ा होशियार है, चतुर है, ज्ञानी है, उसने जान लिया कि ये अपने बल से कोई अचानक अकेले आकर के इतना उपद्रव कर जाए, उसके पीछे कोई बल न हो, असंभव, जान गया रावण, बड़ा होशियार है, बहुत चतुर है। के ही के बल, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, किसके बल से ये सब उत्पाद इतना कर रहे हो। के ही के बल अवघाल सी बन खीसा। तीसरा प्रश्न, कहा कि कीधो श्रवण और सुने ही नहीं मोही, तुमने क्या हमारा कहीं नाम नहीं सुना। अरे हमने बड़े बड़े लोकपालों को, इंद्राज देवताओं को, हमने सबको तो बस में कर रखा है, और तुमने हमारा नाम ही नहीं सुना, जो इतना बड़ा ये उपद्रव आकर के कर दिया, इतना बड़ा अपराध कर रहे हो, हमारी बगिया जो उजाड़ डाली, हमारे पुत्र को मार डाला, हमारी सेना को संहार दिया, क्या तुमने हमारा नाम नहीं सुना। कि धो, कोई बता दे क्या तुम हमें जानते नहीं हो। ऐसे बोलते हैं, जब एक जरा सा उनके चुपचाप खड़े रहो आप, बस इतना ही करना होता है। अब उनका अहंकार जाग जाता है दुष्टों का, अरे ये हमें झुकता क्यों नहीं, नमता क्यों नहीं, ये हमारे सामने हमारी बराबरी में क्यों बैठा है, और यहाँ तक तो ऐसे ऐसे हमारे साथ में ये हमारी बराबरी कर रहा है, ये हमारे सामने खड़ा है। इतनी बातों से कि अहंकार अति दुखद दमन हुआ। अहंकारी व्यक्ति को बिना महाअभिमानी रावण है। कि धो श्रवण और सुने ही नहीं मोही, आगे वही बात। चौथा प्रश्न, तुमने हमें जानते नहीं हो। चौथा प्रश्न क्या है, अब बताओ तुम हमसे डरते क्यों नहीं हो। अब बताइए, लेना न देना, डरते क्यों नहीं हो। कोई भी हो, संत महात्मा अब भजन में लगे रहते हैं, साधु पुरुष भजन में लगे रहते हैं, वो सेवा में लगे रहते हैं। अब तुमसे डर करके क्या अपना धर्म पद छोड़ दें, क्या भगवान का भजन करना छोड़ दें, क्या कथा करना छोड़ दें, उपासना करना छोड़ दें, मंदिरों में जाना छोड़ दें, क्या करें। कि धो श्रवण सुने ही नहीं मोही और देखूं अति, एक असंक नहीं, बिल्कुल किसी प्रकार का प्रभाव हनुमान जी पे नहीं पड़ा है। इसलिए वो क्या शब्द बोल रहा है, तुम तो बिल्कुल नहीं डर रहे उनसे। देखूं अति असंक, अब भाषा बदल गई, सठ तो ही क्रोध आता चला जा रहा है। अब फिर कहता है पांचवा प्रश्न क्या है, बोले मारे निशिचर के ही अपराधा। ये 5 प्रश्न है। फिर कहता है किस अपराध के कारण हमारे सेना को मारा है।
क्या तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं है? यहाँ तक प्रश्न करता है। मारे निशिचर के ही अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा। सुन रावण। अब हनुमान जी का उपदेश, अब मंगलवार आज है, भगवान की मंगलमयी ये पावन कथा फिर आगे सुनाई जाएगी। एक भी शब्द, कि इसने ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं रावण ने, लेकिन हनुमान जी देखो संत शिरोमणि है, सदगुरु हैं, उनकी भाषा, प्रभु की भाषा कैसी है, किस प्रकार से वो बात करेंगे, फिर चर्चा होगी। बोलो श्री राम, जय जय।